चलिए, अभी तो पांच चार लोगों का ही वीडियो ऑन हुआ है, पांच लोगों का। अनिकेत, नंदिनी, यश, अर्चना, भाग्येश, विधान, साहिल, अचल, वरण, आईफोन। कैसे दिखता है आईफोन? कौन है आईफोन प्रेजेंट करने वाला है क्या? इज एन आईफोन वांट टू लर्न हाउ टू मास्टर द स्किल ऑफ पिचिंग? Siddharth, you are not expected to put your photograph, you are expected to switch on the videos. Same is with Vineet Singh. I mean, we had 1 hour with us. Now we are consuming our time in uh, me requesting you to open up the videos. आप जहां भी डिफिकल्टी में है ओपन कीजिए वीडियो, मुझे ऐसा लगेगा तो मैं आपसे कहूंगा बंद करने के लिए। लेकिन आपको वीडियो ओपन तो करना पड़ेगा ना साहब। आदित्य बाल पांडे। Reason being, unless and until you have somebody in front of you whom you are talking to, how can you be more effective that way? अब अंदाज लगाइए, आपको पिचिंग करने के लिए कहा जाएगा, सामने जूरी दिखेगी नहीं आपको, एंड इफ यू आस्क टू टॉक टू ब्लैक स्क्रीन एंड गिव योर पिचिंग, हाउ इफेक्टिव विल बी योर पिचिंग? जूरी पर्दे के पीछे बैठेंगी, ब्लैक कलर के पर्दे के पीछे, और आपसे कहा जाएगा कि पिचिंग कीजिए, हाउ इफेक्टिव विल योर पिचिंग बी इफ यू आर नॉट एबल टू सी द जूरी मेंबर्स? You need to know what's happening to jury, uske expressions, so that that helps you maintain your level in the pitching. We have one iPhone, and I don't understand why is it important for them to let everybody know that they are using iPhone. They can put their name or photo, or now they have to at least open their video. चलिए साहब, ओपन कीजिए वीडियो। मतलब आई एम रिक्वेस्टिंग यू सिंस लास्ट 10 minutes टू ओपन द वीडियो। This time slot was pre-decided. That means you cannot say कि सडन अभी मालूम पड़ा सर मुझे टाइम स्लॉट, तो मैं दूसरे काम करते करते ये सुन रहा हूँ। ऐसा ऐसा होता नहीं है ना। ठीक है, फाइन। It appears there are few people who are really not interested. Nevertheless, I am more interested in people who are interested. Instead of banging our head in front of the wall, let me start doing it because we have limited time. Hmm. चलिए, you all have shown your interest in getting ready for the ideathon that we are conducting for MGI Group. Couple of you are from YCC, couple of you are from Varda campus, couple of you are from Vanadogri campus. ये सब मिलाकर के हमारे बीच यहाँ पर जितनी एंट्रीज आने वाली है उनके कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। I understand that most of you have never got any kind of an experience and in any kind of an idea pitching. ये भी हो सकता है कि बहुतों ने तो शायद, आप में से ये भी हो सकता है कि आप में से, इज माय वीडियो लैगिंग? No.
नो नो प्रॉब्लम। ना, मतलब ठीक है, किसी ने मुझे कमेंट किया तो शायद उनका नेटवर्क का इशू होगा। फाइन। तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट so many of you here in this Zoom room might not have done any kind of pitching presentation about their ideas prior to this. So this might be your first experience. No issues. कभी ना कभी तो शुरू करना पड़ता है. There has to be the first time sometime. Then let it be your first time this time. No issues at all. Now, some basic guidelines as to what the pitching is going to be of like. आपको कोई एक आइडिया आपने सिलेक्ट किया होगा या कर रहे होंगे या आपके पास में होगा, उस आइडिया को लेकर के आपको पिच करना है जिसको आप चाहते हैं कि आगे आप उसका कुछ करना चाहते हैं। यू रियली वांट टू डू समथिंग बिग अबाउट दैट आइडिया और इन दैट डोमेन। तो आपने भी एक आइडिया को पकड़ा हुआ है या आप सोच रहे हो उसके ऊपर में। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू हाउ टू क्रिस्टलाइज दोज थिंग्स। हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ वर्कशॉप आपके कैंपस में आकर के किया है, आगे आने वाले समय में भी हम अलग अलग तरीके के बूट कैंप और वर्कशॉप आपके कैंपस में आकर के करने वाले हैं। आज का ये जो छोटा सा प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ आपको पिचिंग इफेक्टिव कैसे करना है उसको। माय लैंग्वेज कंफर्टेबल, इफ इट इज कंफर्टेबल जस्ट लेट मी नो विद रेजिंग अ थंब। फाइन। तो आपके प्रेजेंटेशन को कंफर्टेबल। आपको प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव थोड़ा कैसे बनाना है उसको लेकर के हम जानकारी देंगे कि आप अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन आपका जो भी डेट पे होगा, आई मीन अलग अलग कैंपस पे अलग अलग डेट है, वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। इट मे बी आइदर ऑन 16 फॉर सम पीपल, ऑन 17 फॉर सम पीपल, ऐसा होगा। अभी मेरे सामने एग्जैक्टली कैलेंडर नहीं है कि किसका कब है वो करके, बट आपको उसकी इंफॉर्मेशन बराबर वेल इन एडवांस मिल जाएगी। बट आपको अभी से लेकर के उसकी तैयारी करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि आप सब अपने अपने काम में ऑलरेडी काफी व्यस्त होंगे, लेकिन अब हमको अगर किसी एक चीज को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, आई मीन वी हैव सम विजन ऑफ मेकिंग समथिंग रियली बिग इन द लाइफ, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा समय तो निकालना ही पड़ेगा। अब हाउ डू यू टेक आउट दैट टाइम इज योर चॉइस, बट देन लाना पड़ेगा, दैट इज मस्ट। अब आपको जो प्रेजेंटेशन होगा वो फिजिकल होगा, वो ऑनलाइन जूम पे या गूगल मीट पे नहीं होगा, वो फिजिकल होगा। हर एक पार्टिसिपेंट को जो पिचिंग करने का मौका मिलेगा वो प्राइवेट पिचिंग होगी। दैट मीन यू नीड नॉट वरी दैट एवरीबॉडी इज वाचिंग यू एंड एवरीबॉडी इज सिटिंग देयर एंड आपको सबके सामने पिचिंग करना। नो, दिस इज गोइंग टू बी अ प्राइवेट पिचिंग, ओनली यू एंड द जूरी मेंबर्स, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। सो वो दिमाग से निकाल दीजिए कि सारे पार्टिसिपेंट बैठे होंगे, सभी मेरे फेलो कलीग्स जो आइडिया पिचिंग कर रहे हो सब बैठे होंगे, उनके सामने मुझे करना है, नहीं। दिस इज गोइंग टू बी अ प्राइवेट पिचिंग। दैट मीन्स यू एंड द जूरी मेंबर्स। अब आप एक व्यक्ति है, आपकी टीम में दो लोग हैं, तीन लोग हैं, चार लोग हैं, वो सब के सब रहेंगे और जूरी मेंबर्स रहेंगे, उनकी पिचिंग होगी उसके अंदर। आपको पिचिंग का टाइम जो है वो 5 मिनट दिया जाएगा, 5 मिनट्स। वो 5 मिनट में आपको की पिचिंग कंप्लीट करना है, मतलब मैक्सिमम टाइम अलाउड टू यू इज 5 मिनट्स। आपके 5 मिनट पूरे होने के बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा। जूरी मेंबर जो है वो आपको आपके किए गए प्रेजेंटेशन के ऊपर में दो तीन सवाल पूछ सकते हैं, जस्ट फॉर देयर क्लैरिटी कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप कितने डेप्थ तक सोचते हैं। वो 2-3 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। इसका मतलब किसी भी एक टीम को मैक्सिमम 8 मिनट दिया जाएगा, 8 मिनट्स फॉर वन पर्टिकुलर टीम। और जब एक टीम का प्रेजेंटेशन चल रहा है तो बाकी टीम बाहर बैठेगी, एक जगह बैठेंगे, वहां भी उनके साथ में कोई तरीके का एंगेजमेंट मॉडल चलेगा कि वो लोगों को भी कुछ वहां पर वैल्यू एडिशन मिलेगा। मान लीजिए सबका चल रहा है, यू माइट फील कि मेरा तो 2 घंटा वहां वेस्ट हो जाएगा। देर इज नथिंग कॉल्ड द वेस्टेज, क्योंकि आप वहां उन लोगों के साथ भी बैठे होंगे जो ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। तो नेटवर्किंग इज वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल ट्रेड रिक्वायर्ड फॉर एनीबडी टू बी एन एंटरप्रेन्योर। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, तो वो एक आपको नेटवर्किंग का मौका भी है, थोड़ी सी वैल्यूएडिशन भी वहां आपको मिलेगी हमारी टीम के द्वारा, कोई ना कोई तरीके से आपको इनपुट्स वहां और भी मिलने की संभावना है। अब ये तो हो गया आपका बेसिक गाइडलाइन कि आपको कितने मिनट का टाइम दिया जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए। अब वो 5 मिनट के अंदर में द लैंग्वेज दैट यू कैन यूज इज आइदर हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जूरी मेंबर माइट नॉट बी कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज अदर देन दीज टू लैंग्वेजेस। सो कीप योर सेल्फ बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते हैं, आपके पास कोई मॉडल है, अगर आपके पास में कोई ड्राइंग है जो आप दिखाना चाहते हो, अगर आपके पास कोई प्रोटोटाइप है जो आप दिखाना चाहते हो, तो वो भी दिखा सकते हो। यू कैन यूज बोथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड प्रोटोटाइप
अल्टीमेटली आपको 5 मिनट के अंदर में अपनी बात बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ज्यूरी मेंबर्स तक पहुंचानी है। वो 5 मिनट में ज्यूरी मेंबर ये तय करेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन कितना इफेक्टिव रहा हुआ है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिस पर आपको जूरी मेंबर जज करेंगे। वो पैरामीटर्स अगर आपको पता होंगे तो आप अपने आप को उस तरीके से उन पैरामीटर्स के आधार पर आपका प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। लेट मी ब्रीफ यू अबाउट द पैरामीटर्स that a jury member will judge you on. The parameters of assessing an entrepreneur or a pitch done by an entrepreneur is need of this idea और अ सोल्यूशन। तो आप किसी एक आइडिया को लेकर के आना चाहते हैं तो उसकी नीड क्या है। आर यू एबल टू एक्सप्लेन द नीड प्रॉपरली, कि जस्ट बिकॉज आई हैव फैंटेसी फॉर दिस आइडिया आई एम डूइंग इट। इज इट योर फैंटेसी और इज इट सोसाइटीज नीड। आपको अगर नीड है तो आपको समझाना पड़ेगा कि ये नीड क्यों है, किसकी है, और आपको कैसे पता चला कि ये नीड है। पैरामीटर नंबर 1। पैरामीटर नंबर 2, डिग्री ऑफ इनोवेशन शोन। मतलब क्या आप भी वही कर रहे हैं जो अब तक के सालों साल से और 1,000 लोग कर रहे हैं, या उसके अंदर में कुछ इनोवेशन है, कुछ यूनिक है उसके अंदर में, है तो बताइए। इट मे बी ब्रॉडर आइडिया मे बी द सेम, क्योंकि अभी जो लोग किसी एक प्रॉब्लम को लेके सोल्यूशन है, बट द सोल्यूशन इज नॉट सफिशिएंट। देयर आर स्टिल मोर पीपल हु कैन कम इनटू दैट पर्टिकुलर डोमेन और फील्ड, बट देन दे कैन नॉट बी 100% कॉपी पेस्ट। अगर कॉपी पेस्ट ही होगा तो कोई भी पुराना वाला ही मॉडल यूज करेगा ना। आप तो नए हैं, वो तो टेस्टेड मॉडल है, आप उसको छोड़ करके आपके पास क्यों आएगा कोई। तो आपके अंदर में क्या यूनिकनेस है आपको वो दिखाना पड़ेगा। एक और एलिमेंट उसके अंदर में अगर है तो डालिए, क्या इसके अंदर में आईपी या पेटेंट का कोई एंगल है क्या, इज इट पेटेंटेबल, क्या आईपी प्रोटेक्शन का इसके अंदर में कोई आपको स्कोप दिखता है क्या, है तो आप बताइएगा जरूर। उसके अंदर वो वैल्यू ऐड करेगा आपके आपके एक्सप्लेनेशन को। पैरामीटर नंबर 3, विजिबिलिटी, विजिबल वर्क ऑन ग्राउंड। क्या आपकी बात ये सिर्फ अब तक दिमाग में ही है, या आपने इसके ऊपर में कुछ भी थोड़ा बहुत भी काम किया है, और जो काम किया है तो वो क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इट मे बी ऑन नंबर्स, इट मे बी ऑन चार्ट, इट मे बी ऑन ग्राफ, इट मे बी ऑन स्टेटमेंट्स, जो भी तरीके से हो, आपको आपके ग्राउंड पे जो काम अगर आपने कुछ भी किया हुआ है तो उसका आपको विजिबल एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन कुछ है तो आपको वो देना चाहिए, देना पड़ेगा। देंगे तो वो ज्यूरी मेंबर को आपको इवेल्युएट करने में, असेस करने में आसानी होगी। एंड पॉइंट नंबर, पैरामीटर नंबर 4 इज कमिटमेंट ऑफ द फाउंडर्स। फाउंडर्स का मतलब होता है जो टीम होती है, किसी की 2 मेंबर की टीम होगी, कोई 4 होंगे, जो भी है, तो एवरी वन इज फाउंडर, अदर्स आर को फाउंडर, कुछ भी हो सकता है वो। तो उनका विजिबल कमिटमेंट कितना है, वो कमिटमेंट कितना दिखा रहे हैं। इज इट जस्ट अ प्रोजेक्ट दैट दे वांट टू डू। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है ना माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, तो सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट है वही दिख रहा है क्या, कि मैं इसके ऊपर में सही में अपना समय देना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी 15 दिन, 1 महीने से इस पे काम कर रहा हूँ, मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ, और मैं आने वाले 2 साल के अंदर में इसको रियलिटी में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मैंने इस चीज की हेल्प लिया हुआ है। जो भी तरीके से कमिटमेंट दिखता है क्या, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग योर सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उसको एक बिजनेस एंगल से देख रहा है, और जो किसी भी चीज को बिजनेस एंगल से देख रहा तो कमिटमेंट तो चाहिए ना। मैं घर पे बैठा रहूंगा और मेरा धंधा चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो दिखना चाहिए। तो ये 4 पैरामीटर्स है, आपको ये 4 पैरामीटर्स में ऊपर आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। नीड ऑफ द आइडिया, सेकेंड इज डिग्री ऑफ इनोवेशन और यूनिकनेस और आईपी और पेटेंट एंगल उसके अंदर में। थर्ड, विजिबल वर्क डन ऑन द ग्राउंड, अब तक के कुछ किया है क्या काम आपने उसके अंदर में, तो वो जरूर बताइए। और चौथा है द कमिटमेंट ऑफ द फाउंडर्स और द को फाउंडर्स। सी दिखती है क्या, कुछ बता पा रहे हैं क्या, वो अपने आप को कमिट कर पा रहे हैं क्या। ये 4 पैरामीटर्स के ऊपर में आपके प्रेजेंटेशन को एसेस किया जाएगा। किसी के मन में कोई डाउट, शक है तो मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज आपका थंब रेज करके मुझे बताइए कि इट इज बीइंग अंडरस्टूड प्रॉपर्ली सो दैट आई कैन मूव ऑन। Sir, I understood everything what you said. Sir, I have one doubt. Should I ask it? हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए, पूछिए पूछिए। Sir, we don't have full-fledged plan with us, like the idea on which currently we are working. We don't have, I mean, in depth, I mean, everything about it. So, would that work?
और वी नीड टू हैव लाइक मतलब वो कैसे काम करेगा उसका एक प्रोटोटाइप एंड बिकॉज दिस इज एन आइडियाथॉन सो आई अंडरस्टैंड, ये आप लोगों का पहला है, ये आप लोगों का पहला चांस है, बट जस्ट बिकॉज दिस इज द फर्स्ट चांस यू कैनॉट से कि आई एम ओनली वेरी सुपरफिशियल। आप कितना जा सकते हो, कितना काम कर सकते हो, उतना कीजिए। वी डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग आउट ऑफ यू, वी डोंट वांट टू सी कि भी आप इसका वर्किंग मॉडल बताइए या आपका मार्केट के मुझे हाँ हाँ टेस्टिमनी ला करके दीजिए। वी डोंट एक्सपेक्ट दैट राइट नाउ, बट देन दैट शुड नॉट गिव यू लिबर्टी टू आकर के सिर्फ एक फैंटेसी है मेरी, मैंने बता दिया सर मैं एक रॉकेट बनाना चाहता हूं जो इसरो को बेचूंगा आने वाले समय में, और इसरो मेरा रॉकेट यूज करके जो जिसे स्मिता विलियम्स फंसी हुई है वैसे लोगों को लेकर के आएंगे। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मतलब इतनी फैंटेसी नहीं होना चाहिए। वो अगर फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड का बच्चा आकर के हमारे साथ, हम वैसा नहीं करते उनके साथ में, वो बच्चे आकर के बात करते हैं, इट्स ओके कि उस एज में तो वैसे ही ड्रीम रहेगा जो आगे जाकर थोड़ा रियलिटी में ला सकते हैं। लेकिन अब आप लोग यू आर टेक्निकल पर्सन, मतलब अगर आप मेडिसिन फील्ड में है या इंजीनियरिंग फील्ड में, जिस भी फील्ड में आपको टेक्नोलॉजी समझती है, तो थोड़ा सा आप सेंसिबल मेच्योर प्रेजेंटेशन देंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। यस सर आदित्य, थैंक यू यस ओके सर फाइन। सो डोंट रिफ्रेन और डोंट गेट वरीड कि यार मेरा तो अभी बहुत आइडिया है। आपके पास में 4 दिन ना, आइडिया में क्लैरिटी लाइए थोड़ी सी, दो लोगों से पूछिए, दो लोगों से बैठ के बात कीजिए, अपने किसी सीनियर को पूछिए, अपने कॉलेज में अपने कोई गाइड से पूछिए कि सर मुझे इसके अंदर में थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए, बताइए। अगर आपको लगता है तो आप हमारी टीम में से किसी से बात कीजिए कि सर थोड़ी सी क्लैरिटी कैसे लाओ इसके अंदर में। वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर नॉट देयर टू कट द नंबर्स, वी आर देयर टू इंक्रीज द नंबर्स। हमारा ऑब्जेक्टिव आपको आपका असेसमेंट करके आपके नंबर को कम करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव आपको असेसमेंट के लिए तैयार करके आप लोगों के नंबर्स को बढ़ाना है। सो डोंट टेक इट एज एन कॉम्पिटिशन, टेक इट एज ए ट्रायल राउंड, ठीक है, बट दैट एवरीथिंग हैज टू हैव सम मेजर करके हमने उसको कंपटीशन रखा हुआ है, बट डोंट टेक इट एज अ कंपटीशन कि मैं हार जाऊंगा। अभी तो हम शुरू कर रहे हैं साहब, अभी से हार जीत की बात मत सोचिए, ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड लेट अस सी हम आगे क्या कर सकते हैं सबके साथ। ठीक है ना, थोड़ा सा उसका फ्लेवर तो आने दीजिए। ओके, चलिए अब अगर ये क्लैरिटी आ गई है आपको कि 5 मिनट का प्रेजेंटेशन रहेगा, पीपीटी किसी ने पूछा है, बिल्कुल अगर आप पीपीटी देंगे, क्योंकि आप सिर्फ वर्बली कितना बोल करके समझाएंगे, समथिंग टू शो कैन ऑलवेज ऐड टू योर प्रेजेंटेशन। पीपीटी दिखाइए, पीपीटी, मैं थोड़ा सा पीपीटी पे बात करना चाहूंगा आपके साथ में, मैं पीपीटी आपको दिखा रहा हूं, एक बार मेरी पीपीटी आप देख लीजिए, उसके बाद में अगर आपको लगता है तो सवाल, मैं आपके सवालों का जवाब और लूंगा। अलाउ मी टू शेयर माई पीपीटी कि आपका पिच डेक कैसे बनना चाहिए, आपको पिच डेक बनाना पड़ेगा ना, वो कैसे बनना चाहिए। चलो अलाउ मी टू शेयर। हाँ, ओके, कहा गया ये, एक मिनट, चलो स्लाइड शो दिख रहा है आपको, इज इट विजिबल? यस इज सर। माय, यस सर हाँ, इट इज। ओके ओके, मेकिंग योर प्रेजेंटेशन डेक। हाँ, ये मेकिंग योर प्रेजेंटेशन डेक, अभी देखिए कितना सिंपल रखा है इसको। मेरा ऑब्जेक्टिव बताने का आपको कि आपकी स्लाइड्स जितनी क्लीन टाइडी होंगी, इसका मतलब आप ब्लैंक स्लाइड मत दिखाइए, लेकिन डोंट पुश पुट टू मच ऑफ टेक्स्ट ऑन इट। जो है वो आप समझाइए, एक लाइन, दो लाइन, एक सेंटेंस लिखिए उसके ऊपर में, और वो उसके बारे में क्या है वो आप समझाइए, तो ज्यादा अच्छा होगा। बिकॉज यू कैनॉट एक्सपेक्ट जूरी टू रीड एवरीथिंग ऑन द स्लाइड। अगर वही होगा तो हम जूरी कहेगा एक काम करो, मुझे पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के भेज दो, मैं अपने घर में बैठ करके कर लूंगा, आपको यहाँ आने की जरूरत क्या है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आपका मेकिंग ए प्रेजेंटेशन में कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आप, आपका आइडिया, अगर आपने कोई अपने कंपनी का, अपनी टीम का कुछ नाम सोचा है या लोगो बनाया है या आइडिया का नाम दिया है, तो वो पहला आना चाहिए आपका। भाई ए बी एबीसी फॉर्मल्स या एबीसी सर्विसेज,
जो भी आपको देना है वो, अगर आपने नाम तय किया है तो वो थोड़ा सा आपकी बात के अंदर में थोड़ा सा वेट डालता है कि आपने थोड़ा सा सोचा है, थोड़ा आगे तक जाकर के आपने बात को सोचने का प्रयास किया है, वो बताता है उसके अंदर में। ओके, एक सेकेंड है ना, मैं इसको ऊपर ले लूं, चलो कोई बात नहीं। योर नेम एंड ब्रीफ लाइनर अबाउट योर कंपनी और आइडिया डस्ट टू बी मेंशन्ड हियर, मतलब इसके अंदर बेसिक आपकी कंपनी का नाम दीजिए उसके अंदर में, और आपने ये क्यों फॉर्म किया है वो दीजिए, बस उतना सा। स्लाइड नंबर 2, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगेन जो मैंने शुरू में कहा था, व्हाट व्हाट prompted you to get into this idea? Is it only because you have the fantasy for it, or is it because it is solving some problem? वो जो some problem है, वो problem को यहाँ बताइए। Sir, we are coming up with this idea because we have seen particular community or particular class in the society facing this problem. जैसे रेड बस क्यों आया था? रेड बस इसलिए आया था कि लोगों को जब प्राइवेट बस को लेना होता है टिकट, तो उनको अलग अलग हुआ। कोई भी प्राइवेट बसेस, सारी के सारी बसेस कई बार कई शहरों में एक जगह से नहीं चलती है, थोड़ी अलग अलग जगह से चलती है। तो वो एक जगह पहुंचता है, वहां उसको टिकट नहीं मिलती है, वो बस पैक हो गई है, वो दूसरी जगह जाता है, तो वहां जाकर बताता है कि सब बस तो 3 मिनट पहले निकल गई, अब अगले स्टॉप पे दौड़िया। तो वहां से अगले स्टॉप पे जाता है, पता चलता है कि साहब यहाँ तो जगह ही नहीं इसके अंदर में। अब वो फिर वापस मेन स्टॉप पे आता है, तो उसकी इस तरह बहुत नुकसान होता था। तो द पर्सन हु इंट्रोड्यूस रेड बस फेल्ट कि यार ऐसा कोई ऐप क्यों नहीं बनाया जाए जहां व्यक्ति को अपने घर पे बैठ करके उसको कौन से टाइम की कितनी सीट, कौन सी सीट, वो सब किया जा सके उसका। तो वो प्रॉब्लम था कि जगह पे जाकर के टिकट बुक करना बिकम्स अ बिग हैसल। तो वो उन्होंने ये डेवलप किया, दैट वाज अ प्रॉब्लम दे आइडेंटिफाइड। तो आप जो आइडिया लेकर के आ रहे हैं, तो उसके पीछे प्रॉब्लम कौन सा है सोसाइटी में? कोई भी हो सकता है। अगर हेल्थ रिलेटेड है तो बताइए, अगर अगर सर्विस रिलेटेड है बताइए, अगर कोई प्रोडक्ट रिलेटेड है तो बताइए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। बट वो प्रॉब्लम मालूम है कि अपने आपको प्रॉब्लम को आपको इफेक्टिवली स्टेट करना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। अब उसके बाद में ये जरूर बताइए कि भी वो प्रॉब्लम आपको क्यों लगता है कि प्रॉब्लम है, उससे उसकी वजह से सोसाइटी में क्या इल इफेक्ट्स आते हैं, हाउ इज इट नेगेटिवली इंपैक्टिंग द सोसाइटी, सो दैट इट इज टर्म्ड एज प्रॉब्लम। क्या सिर्फ आपको लगता है या सही में लोगों को भी ऐसा महसूस होता है? तो आप बताइए क्या इल इफेक्ट्स है उसके, क्या नेगेटिव इफेक्ट है, क्यों प्रॉब्लम है वो। ये तब होगा जब आपने प्रॉब्लम को थोड़ा सा प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई इट इज प्रॉब्लम। चलिए, ये हो गया आपका। अभी मैंने यहां 3 स्टेटमेंट दिए, लेकिन यहां आपका एक ही स्टेटमेंट आएगा। यहां आपका लिस्ट द प्रॉब्लम यू ऑब्जर्व वांट टू सॉल्व, बस सिंपल। अब अब पहले आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हो वो बताना है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बताना है। भाई मान लीजिए कि हमने आइडेंटिफाई किया कि लोगों को बस की टिकट बुक करना बहुत इशू होता था, वो समय पर बस स्टैंड नहीं पहुंच सकते थे, और अलग अलग ट्रैवल की बसेस अलग अलग टाइम पे चलती थी, और वहां जाकर के समझ में आता था कि कौन से सेंटर पे कितने बजे छूटेगी मालूम नहीं पड़ता था। तो हमने एक ऐसी चीज निकाला कि अब कोई भी व्यक्ति को, अब ये मैं आपको ये बता रहा हूं सोल्यूशन के स्लाइड में, आपका नंबर 2 स्लाइड में क्या आना चाहिए। तो प्रॉब्लम बता दिया, सोल्यूशन ये है। तो वी हैव कम अप विद द सोल्यूशन वेयर द प्रॉब्लम ऑफ नॉट having the correct information about how many vacancies in the bus, what time bus, which station or which stop does it stop, where does it stop, I mean which is the stop for that particular travel, and what time it reaches that particular stop। ये सारी चीजें उसको घर बैठे मिल जाएगी एट अ फिंगर टिप। अब ये हमने सोल्यूशन दिया, अभी तक हमने क्या बनाया नहीं बताया, अभी तक हमने ये नहीं बताया कि हमने बनाया क्या है। ओके, अब तीसरा आएगा, नाउ गिव योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो वो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन ढूंढा है, वो सोल्यूशन हम सोसाइटी तक, ये एप्लीकेशन जिसका नाम रेड बस रखा है हमने, उसको लेकर के पहुंच रहे हैं। इससे क्या हुआ कि आपने एक ही स्लाइड में सब कुछ जंबल नहीं कर दिया। हम चाहते तो ये तीनों को एक ही स्लाइड में डाल सकते थे। सबसे पहले आप प्रॉब्लम समझाते, फिर दूसरे पैराग्राफ में आप सॉल्यूशन समझाते, तीसरे पैराग्राफ में आप हमारे को प्रॉब्लम बताते। अब इट बिकम्स टू मच फॉर अ ज्यूरी मेंबर। प्लीज यार ये एनोटेशन मत करो, डोंट स्पॉइल द प्रेजेंटेशन। कौन कर रहा है यार ये ऐसा नॉर्मली स्कूल के बच्चों का जो प्रॉब्लम प्रोग्राम होता है ना,
सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड उनके साथ में ऐसा होता है। हम सब तो पढ़े लिखे बड़े समझदार लोग हैं यार। चलिए ओके, कहाँ था मैं? ओके, हाँ। तो वो एक ही स्लाइड में बहुत जंबल हो जाता है एंड बिकम्स टू मच फॉर जूरी मेंबर टू गो थ्रू इट। तो इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो स्लाइड अपीयर्स वेरी क्लीन एंड टाइडी। अब ये 3 स्लाइड होगी, आपने अब तक के आप कहां तक पहुंच गए? आपने प्रॉब्लम भी समझा दिया, आपने सॉल्यूशन भी समझा दिया, और आपने वो सॉल्यूशन आप किस फॉर्म में दे रहे हैं। इज इट अ प्रोडक्ट, इज इट अ सर्विस, ये क्या है, आप किस फॉर्म में देने वाले हो? उसको लोग खरीदेंगे या उसमें लोग सब्सक्राइब करेंगे? तो मतलब आपका सेलिंग मॉडल है या सब्सक्राइबिंग मॉडल है? आपको क्या लगता है? आपने बेचा नहीं है, अभी किसी ने खरीदा भी नहीं है, लेकिन जब आप बना रहे हो तो आपको दिमाग में तो होना चाहिए ना कि मैं ये प्लेटफॉर्म के ऊपर में सब्सक्रिप्शन लूंगा या ये प्लेटफॉर्म के ऊपर में सर्विस को बेचूंगा। ये तो समझना पड़ेगा आपको। अब ये लेने वाले लोग कौन है, मेरा टारगेट कस्टमर कौन है? जो सर्विस या प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, क्या मैंने आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा सेगमेंट है सोसाइटी का जो इसको यूज करेगा? आप मेरी बात नोट कर रहे हैं ना सर? आप मेरी बात को पॉइंट नोट करते जाइए, क्योंकि प्रेजेंटेशन खत्म होगा, हम जूम मीटिंग कॉल ऑफ करेंगे और आप भूल जाएंगे। तो नोट करते जाइए सर कि क्या है पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। तो टारगेट कस्टमर कौन है, कौन खरीदेगा? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती है जिसका कस्टमर हर कोई होता है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ है तो भाई साहब उसको अभी से क्लियर कर लीजिए। अगर आपको सबको देना है तो आप किसी को नहीं दे सकते। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यू कैन कैटर टू एवरीबडीज नीड। हम लोग बोलेंगे साहब खाना है, हम तो फूड आइटम में है, तो फूड तो हर किसी को लगता है। फूड लगता है, लेकिन हर एक तरीके का फूड हर किसी को नहीं लगता है, और कोई भी व्यक्ति हर एक तरीके का फूड नहीं बना सकता। तो इफ यू आर इनटू फूड, यू नीड टू डिसाइड, आर यू इनटू स्नैक्स आइटम और आर यू इनटू मील्स आइटम, आर यू इनटू ड्राइड आइटम और आर यू इनटू लिक्विड आइटम और फ्रेश आइटम। सो आर यू इनटू फास्ट फूड स्टाइल और आर यू इनटू रेगुलर स्टाइल? फिर आपको आर यू इनटू नॉर्थ इंडियन स्टाइल और आर यू इनटू साउथ इंडियन स्टाइल? इज इट अ टेक अवे और इज इट अ सिट एंड ईट? बहुत मतलब आप देखिए, खाने को लेकर के अभी के अभी मैंने आपको 10 तरीके के सेगमेंट बता दिए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम सर्विंग टू एवरीबडी। अगर ऐसा विचार अभी करके तो बैठ के थोड़ा सा 2 घंटे मंथन कीजिए और अपने एक सेगमेंट को ढूंढिए। हो सकता है सबके लिए निकलता हो, लेकिन मैं सबको नहीं दे सकता एक साथ, तो मैं इनको दूंगा। तो ये मेरा टारगेट कस्टमर है। आई एम लुकिंग। अच्छा, कैफेज खुलते हैं, क्योंकि फूड की बात निकली तो मैं शेयर कर, कैफेज खुलते हैं, तो कैफेज किसको टारगेट, कौन से कस्टमर को, कौन से कस्टमर सेगमेंट को ध्यान में रखकर के खुलते हैं? जाहिर सी बात है, दे डोंट एक्सपेक्ट कस्टमर्स लाइक मी, बट दे डोंट स्टॉप मी ऑल्सो। मैं चला गया कैफे में तो मुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन कैफेज डोंट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय टारगेटिंग कस्टमर्स लाइक मी, दे कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय टारगेटिंग कस्टमर्स लाइक यू। दैट डजंट मीन आई एम नॉट यूथ, आई एम स्टिल यंग, बट नॉट एज यंग एज यू आर ना। तो कैफेज जो खुलते हैं वो आपको ध्यान में रख के खुलते हैं, तो वो भी टारगेट कस्टमर तय करता है। तो उसका उसका जो डेकोर, उसकी जो सर्विसेज होती है वो यूथ के हिसाब से होती है। उसकी सर्विसेज मिडिल एज या सीनियर एज के लोगों के लिए नहीं होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, और वो टारगेट कस्टमर आपको कहां मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको कैफे खोलना है तो कैफे के लिए राइट एरिया किसी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बाहर का है या कोई रेजिडेंशियल एरिया है? जाहिर सी बात है, अगर कैफे खोलना है, अगर जॉइंट खोलना है कोई, तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बाहर की जगह ज्यादा सुटेबल है। दैट डजंट मीन वो रेजिडेंशियल में नहीं चलेगा, लेकिन रेजिडेंशियल में उसको टारगेट कस्टमर्स कम मिलेंगे, यहां ज्यादा मिलेंगे। तो वो टारगेट कस्टमर कौन है, और वो कस्टमर हमको किस जगह ज्यादा मिलेगा, वो टारगेट मार्केट हो गया मेरा। तो ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी सर्विस या मेरे प्रोडक्ट के बायर्स और टेकर्स जो है वो कौन है, और वो कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। मुझे उसके हिसाब से उसको ओपन करना पड़ेगा, उस जगह उसको ले जाकर के मुझे सेल करना पड़ेगा। तो ये आपका टारगेट कस्टमर कौन है और टारगेट मार्केट कौन है, आप कहाँ है, आप ये समझना पड़ेगा आपको, ये मेंशन कीजिए आप। इट मे नॉट बी वेरी डिटेल्ड, इट मे बी 1 लाइन और 2 लाइन, बाकी आप समझाइए ना प्रेजेंटेशन में। उसके बाद व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ योर आइडिया। अब आप जो आइडिया के पर काम कर रहे हैं उसमें क्या यूनिक दिया है आपने?
वैसी चीज ऑलरेडी है, तो वो क्या कर रहे थे, उनमें क्या मिसिंग था जो आप में है। मतलब व्हाई शुड समबडी बाय यू, व्हेन आई से बाय यू मींस बाय योर आइडिया इन फॉर्म ऑफ आइदर प्रोडक्ट और सर्विस और अ प्लेटफॉर्म व्हाटएवर इट इज। तो व्हाट इज द यूनिक अबाउट यू, तो आपको वो यूनिक एलिमेंट क्या है उसके अंदर में, आपका यूएसपी क्या है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, व्हाई शुड समबडी बाय यू, वो आपको मेंशन करना चाहिए। दैट एड्स वैल्यू टू योर आइडिया। आई एम यूजिंग द टर्म आइडिया इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, इट इंक्लूड सर्विस और प्रोडक्ट बोथ। ठीक है, ये हो गया। नाउ व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स यूज्ड एज ऑफ नाउ। अभी आप जो चीज ला रहे हो, ऐसा तो है नहीं साहब इसके पहले ना भूतो ना भविष्य तो। वो जो प्रॉब्लम सोसाइटी का है, इसका ये मतलब तो है नहीं कि वो प्रॉब्लम आज तक कोई कुछ कर ही नहीं रहा था। लोग कोई ना कोई तरीके से जुगाड़ तो चला ही रहे होंगे ना अपना, या कोई प्रोडक्ट होगा या कोई सर्विस होगी, तो वो कौन है, वो क्या है, वो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स यूज्ड एज ऑफ नाउ। भाई, जब रेड बस नहीं आया था तो लोग टिकट तो ले रहे थे ना, लोग बस में ट्रैवल तो कर रहे थे। तो उस समय ऑल्टरनेटिव ये थे लोगों के पास में कि आप वहां जाकर के टिकट बुक करा के आओ एडवांस में, जाकर के पता करो साहब मुझे मुझे कल दशहरे की छुट्टी है, तो मुझे कल घर जाना है अपने। अब कल घर जाना है तो मुझे सुबह की बस पकड़ना है। अब सुबह की बस पकड़ने के लिए उसकी टिकट कब मिलेंगे एडवांस में, तो बोले कि साहब सुबह की बस की टिकट आपको 12 घंटे पहले एडवांस में मिलेगी। तो आपको सुबह 8 बजे की बस है तो आपको रात को 8 बजे जाना पड़ेगा एडवांस बुकिंग करने के लिए। या तो सुबह 7 बजे पहुंच जाओ, 6 बजे पहुंच जाओ। तो लोग 1 घंटा पहले जाते थे ताकि उनको टिकट मिल जाए, या लोग एडवांस बुकिंग खुलती थी। अभी बुक माई शो आ गया, जब बुक माई शो नहीं था, तब बुक माई शो नहीं होने की वजह से लोगों को जो फिल्म नवी लगती, न्यू फिल्म लगती थी, तो न्यू फिल्म की टिकट बुक करने के लिए पेपर में जब उसकी एड आती लिखते थे कि बुकिंग ओपन, बुकिंग प्लान ओपन। तो वो बुकिंग प्लान ओपन होता था, उस दिन लोग जाके लाइन में लगते थे, और टिकट काउंटर के बाहर लंबी लंबी लाइन लगती थी, शो हाउसफुल हो जाते थे, बुकिंग काउंटर पर टिकट नहीं मिलती। तो ये ऑल्टरनेटिव मिला हमको, तो पहले वो ऑल्टरनेटिव यूज करते थे। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट या सर्विस के आने के पहले, जब आप लाओगे उसके पहले लोग क्या यूज कर रहे थे अपनी जिंदगी को, जो कम ज्यादा आसान बनाने के लिए, तो वो आपको तय करके बताना पड़ेगा। फाइन। उसके बाद में लास्टली यू विल टॉक अबाउट योर टीम। आप चाहो तो पहले भी कर सकते हो, मैंने बाद में किया है, ये मेरी चॉइस है। आपकी चॉइस पहले की भी हो सकती है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट की टीम को आखिर में ही बताना चाहिए। अभी मेरी टीम में 1 है 2 है 3 है, ये व्यक्ति कौन से रोल में है और वो रोल में अपने उसको क्यों डाला हुआ है। मान लीजिए आप 3 दोस्त लोगों ने मिलकर के, दोस्त वर्ड यूज करना सही नहीं है, 3 लोगों ने मिलकर के किसी एक आइडिया पे काम करना चाहते हो। नॉट नेसेसरीली एवरीबडी इज फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। एक टेक्निकल बैकग्राउंड वाला है, एक उसके अंदर में एमबीए वाला बंदा है, और एक उसके अंदर में रेगुलर कॉमर्स कर रहा है, अभी बीबीए कर रहा है वो, या बीसीए या बीबीए कर रहा है, या बीसीए कर रहा है फॉर दैट मैटर। तो आप तय करोगे कि साहब जो टेक्निकल बंदा है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आएगा, क्योंकि आपका टेक्निकल प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम करेगा। जो बंदा एमबीए है वो बंदा थोड़ा सा मार्केटिंग और फाइनेंस को मिल करके भी काम करेगा, क्योंकि अभी और कोई हमारे पास एक्सपर्टाइज है नहीं उसकी वो। और तीसरा जो बंदा है वो वो अकाउंटिंग को हैंडल करेगा, या तो फाइनेंस का काम एमबीए बीसीए जो कर रहा है उसके हाथ में दे दो, वो आपको तय करना है। लेकिन वो व्यक्ति वो काम क्यों करेगा, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, वो अगर आप समझाएंगे तो जूरी को लगेगा कि हाँ, आपने टीम मेंबर्स को काम अलोकेट करने के पहले थोड़ा सोचा है, कि आपके साथ को फाउंडर जो जुड़े हैं उनको जोड़ने के पहले आपने थोड़ा सोचा है कि कौन सा व्यक्ति है जो ये काम को आसानी से कर सकता है, तो उसको साथ में रखा जाए। तो ये है टोटल प्रोसेस आपका पिच डेक बनाने का। इससे ज्यादा कुछ अभी फिलहाल ये स्टेज में आवश्यकता नहीं है। आगे जब हम इसके बाद आपके साथ और भी जब मिलेंगे, आपके आइडिया तो हो जाने के बाद में भी हमारा इंटरेक्शन आपके साथ में चलता रहेगा, तब हम आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपके पिच डेक में और क्या क्या जाना चाहिए वो आपको समझाएंगे, जब आप थोड़ी सी जर्नी आपकी आगे बढ़ा चुके होंगे। तो ये टोटल ये बातें मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके का सवाल है,
तो आप पूछिए, या गिव मी 10 मोर मिनट्स, तो मैं थोड़ा सा आपका प्रेजेंटेशन कराएं, क्योंकि इट्स अ फिजिकल राउंड, तो मैं थोड़ा सा आपका प्रेजेंटेशन अच्छा कैसे होगा उसके ऊपर मैं 5-10 मिनट आपके साथ में बात करता हूँ, एंड देन वी कैन ओपन फॉर क्वेश्चन। अदरवाइज वो मुझे स्क्रीन शेयर बंद करना, स्क्रीन शेयर शुरू करने में और टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो अलाउ मी 10 मोर मिनट्स, आई विल हेल्प यू विद कपल ऑफ पॉइंट्स दैट कैन मेक योर, ओके चलिए मैं उसको स्लाइड नहीं दिखाता, आई डू इट स्ट्रेट अवे ओनली, why to worry about it। सो ये आपकी आखिरी स्लाइड होगी, थैंक्स आ जाना चाहिए उसके अंदर में। फाइन, सो नाउ आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन शेयर। ओके, सो हियर वी आर। अब इसके अंदर में मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड कर लेता हूं। मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? मैंने जो स्क्रीन पे दिखाया था वो सब, मैंने जो इतने स्लाइड्स दिखाई, स्क्रीन शेयर किया, वो सब बराबर समझ दिखा ना आप लोगों को? वंडरफुल। ये टेक्नोलॉजी का एक डिसएडवांटेज है, कई बार मुझे लगता रहता है कि सब बराबर चल रहा है, लेकिन सामने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, ये इशू जाते हैं उसके अंदर में। फाइन, अभी आप लोगों को तुषार, व्हाई इज इट दैट आई एम नॉट एबल टू सी माय पिक्चर इन अ बिग बिग फॉर्म? क्यों ऐसा? स्पीकर व्यू पे रखा हुआ है मैंने, फिर भी क्यों नहीं आ रहा उसके अंदर में वो? थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, सो दैट पीपल कैन सी कंफर्टेबली। Sure, sir, sure. Just wait. हाँ, स्पीकर व्यू कीजिए आप, मैं नहीं कर पा रहा हूं यहां से। फाइन, तो दो तीन बातें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। व्हाइल यू आर प्रेजेंटिंग, अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटीफुल पिच डेक दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, अब इसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको। इट मे हैव 5-6 स्लाइड ओनली, वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी स्लाइड, ज्यादा नंबर की स्लाइड डालना कोई जरूरी नहीं है, आपके पास कुल मिलाकर के 5-6 मिनट है। मैक्सिमम टाइम अलाउड इज 5 मिनट्स। अब आपको क्या करना चाहिए कि जो मेहनत आपने पिच डेक बनाने में किया है उसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाए, तो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट। ये बात ये बात आपके जहन में आपको फोर्सफुली डालनी पड़ेगी कि मैंने मेहनत किया हुआ है और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, और जब मैं बड़ा करना चाहता हूं तो मुझे कभी ना कभी पहला कदम लेना पड़ेगा, और आज ये मेरा पहला कदम है। अब तक जो बात मेरे अंदर थी वो आज पहली बार मैं ज्यादा लोगों के सामने खुल करके लेकर के आ रहा हूं। तो आपको अपने आप को इतना तैयार करना पड़ेगा, ये विश्वास दिलाना पड़ेगा टू योर ओन सेल्फ एंड टू योर ओन कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कि हेल्प मी डू इट गुड बिकॉज आई एम प्रिपेयर्ड। आप अपने प्रेजेंटेशन को, अपने पिच डेक को 2-3 बार रिहर्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भी आपने प्रिपरेशन कैसा किया हुआ है। थोड़ा टाइमिंग के साथ कीजिएगा उसको काम, सो दैट यू डोंट ओवरशूट द टाइम। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देना पड़ेगा कि आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई एम गोइंग टू डू गुड। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप इन बिटवीन, नो आई एम गोइंग टू डू गुड एंड आई एम गोइंग टू रॉक द शो। इस तरीके के अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स आपको अपने आप को देने पड़ेंगे। हम डरते क्यों हैं? आई मीन, लेट अस आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डू वी फील अफ्रेड? We feel afraid, normally we feel afraid so that people are judging me, people are looking at me, people may laugh at me. What if I go wrong? What if I forget? What if I miss out something? What if I'm not able to convince the other person? What if my presentation goes haywire? What if I'm not able to do as I think or as I've thought? अभी सबके आगे व्हाट इफ है। अभी तक के तो ये बेटा आपने कुछ किया ही नहीं है ना, करने के पहले आपने इतने हर्डल्स अपनी सोच के आगे लगा दिए, तो सोचिए पहली बार में 10 हर्डल कैसे क्रॉस होंगे यार। आप 10 हर्डल भी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आपको एट अ टाइम तो एक हर्डल क्रॉस करने के लिए कैपेसिटी होना चाहिए। तो ये सब सेल्फ जनरेटेड फियर है आपके अंदर में, आपने खुद ही अपने को पूछ पूछ करके डरा दिया है। अरे अगर मैं भूल गया तो, अरे भूल गया तो कैसे भूल जाऊंगा? अभी मैं आपको पूछूं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाइए मुझे, कोई भूलेगा क्या उसको? नहीं भूलेगा। कितने साल हो गए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीखा था उसको? 10-15 साल हो गए। उसके बाद में कभी बार बार कोई हर हर क्लास के अंदर में पहला चैप्टर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है क्या आपका? नहीं होता। इसका मतलब जब सीखे थे साल 2 साल, उसके बाद से लेकर के कभी नहीं सीखे उसको। लेकिन वो इस कदर सीखे थे, हमारी उस टीचर ने, नर्सरी की टीचर ने, प्री प्राइमरी की टीचर ने, नहीं प्री नर्सरी की टीचर ने हमको ऐसे सिखाया था, या प्राइमरी की टीचर ने, कि वो हम मरते दम तक कभी नहीं भूलेंगे ना।
Why to talk about your age? At my age also, I'm still able to recite entire Twinkle Twinkle Little Star as it was, as the way I learned. तो इस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे ना साहब कि भूलने का तो चांस ही नहीं है. और हाँ, यू मे मिस वर्ड्स हियर एंड देयर, नो इश्यूज. We are not there to check your English or Hindi language or grammar of it. We are there to check how beautifully you can bring your idea out. बस हम उतना देखना चाहते हैं. इट्स नॉट योर इंग्लिश लैंग्वेज वाइवा, इट्स योर आइडिया थॉट. तो आप दिमाग से निकाल दीजिए इस चीज को कि कुछ गड़बड़ होने वाला है. दिमाग में ये डालिए कि आज अच्छा होने वाला है, बिकॉज आपकी जिंदगी में वही सब होगा जो आप सोचेंगे. अगर आप गड़बड़ के बारे में सोचेंगे तो बिलीव यू मी गड़बड़ ही होगी, और अगर आप अच्छे के बारे में सोचेंगे तो बिलीव यू मी अच्छा ही होगा. तो पहले मेंटल प्रिपरेशन है. लेट नॉट ऑल दोज डर्टी एंड हर्डल थॉट्स कम इन योर माइंड कि ये गड़बड़ हुई तो वो गड़बड़ हुई तो. जितना गलत सोचेंगे उतना गलत आपके साथ होगा, जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आपके साथ में होगा. तो उतना अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए. इट इज योर चॉइस, इट इज एवरीबॉडीज चॉइस टू थिंक पॉजिटिव or not to think positive. When we don't think positive, automatically negative thing comes in. अगर बगीचे में अगर आपने फूल नहीं लगाए हैं, आपने सोचा फूल नहीं लगाया, मैंने कांटे थोड़ी लगाया, मैंने जंगली घास थोड़ी लगाई, उसको लगाना नहीं पड़ता. अगर जगह मिल गई तो अपने आप आ जाते हैं. बट फूलों को और अच्छी चीजों को आपको लगाना पड़ता है, तो अच्छे थॉट्स को आपको लाना पड़ेगा. मेंटल प्रिपरेशन ये हो गया. नाउ फिजिकल प्रिपरेशन. प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन लुकिंग एट योर ऑडियंस. मेरा ऑडियंस कौन है, वो मुझे क्यों सुन रहा है, मुझे उनको क्या देना है. नाउ योर ऑडियंस हियर इज योर जूरी मेंबर. तो जूरी मेंबर विल ऑलवेज लाइक टू हैव एन ओवरऑल व्यू ऑफ योर आइडिया. लेकिन अगर जूरी मेंबर की जगह कोई और ऑडियंस होता, आपका कस्टमर होता ऑडियंस जिसको आपको बेचना है, तो ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन लुकिंग द ओवरऑल व्यू कि साहब मैं 3 साल के अंदर में मेरे प्रोडक्ट जो है वो आई विल बी एबल टू सेल 300 बिकॉज माय टारगेट टू सेल इज 100, मे बी 70 फर्स्ट ईयर एंड मे बी 100 सेकेंड ईयर एंड मे बी 120 30 थर्ड ईयर. ये वो कस्टमर सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, वो सुनने में इंटरेस्ट है कि मुझे क्या फायदा. तो कस्टमर से जब बात करेंगे तो उनको बताएंगे व्हाट इज इन इट फॉर यू. लेकिन जब जूरी मेंबर से बात करेंगे तो ये नहीं बताएंगे व्हाट इज इट फॉर यू. जूरी मेंबर आपके आइडिया को लेने में इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ देखने में इंटरेस्टेड है कि आपने काम कितना अच्छा किया हुआ है. तो वो ओवरऑल देखना चाहेगा, ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, ये प्रोडक्ट है, ये कस्टमर है, ये मार्केट है, ये यूएसपी है, ये मेरी टीम. तो आपको ऑडियंस को ध्यान में रख करके आपके प्रेजेंटेशन को तैयार करना पड़ेगा. जब आप अपने ऑडियंस को ध्यान में रख के प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, फिर फाइनल चीज आती है कि आप उसको डिलीवर जब करते हैं, उस समय कन्विक्शन आपकी बातों में कब आएगा, जब उस आइडिया के ऊपर में आपका विश्वास है. यू शुड नॉट हैव डाउट इन योर माइंड. मैं सोच तो रहा हूं पर पता नहीं यार ये चीज सही में हो सकती क्या. नहीं ना. राइट बंधु जो थे, वो जब एयरक्राफ्ट तैयार करने की बात करते थे तो उनको दुनिया बोलती थी तू पागल, ऐसा नहीं हो सकता. और वो कभी नहीं सोचते थे कि मैं पागल हूं, ऐसा नहीं हो सकता. वो सोचते थे कि मैं पागल हूं करके ऐसा सोच रहा हूं कि ये हो सकता है और करके दिखा दूंगा, करके दिखा दूंगा. अगर पंछी उड़ सकता है तो इंसान भी पंछी के समान पर लगा करके क्यों नहीं उड़ सकता. परी चाहिए और ताकत चाहिए. पर और ताकत दोनों लगा दिया और उड़ने लग गया हवाई जहाज. उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये नहीं हो सकता. कन्विक्शन होगा तो दुनिया की हर चीज मुमकिन है. तो पहले आपको खुद पे कन्विक्शन चाहिए, आपके आइडिया पे भरोसा चाहिए कि ये हो सकता है. तब आपकी बातों में कन्विक्शन आएगा, सामने वालों को भी लगने लगेगा कि ये हो सकता है. पहली बात. दूसरी बात, जब आप लोगों के से बात कर रहे हो, तो अगर आप जूरी मेंबर से बात कर रहे हो तो इंश्योर दैट यू आर कीपिंग योर अटेंशन ऑल द जूरी मेंबर्स. 2 है, 3 है, 1 है, जितने भी होंगे. अगर 2 है तो किसी एक से बात करोगे तो दूसरे को थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील होता है. ध्यान रहे कि वो भी आपको इवैल्यूएट कर रहा है. अगर आपने मुझे इग्नोर कर दिया तो अगला मेरा रिएक्शन होगा कि मैं आपको इग्नोर करूंगा, एंड दैट माइट नॉट बी गुड फॉर यू. तो आप बात करते हुए जो 5 मिनट आप बात करने वाले हो, वो 5 मिनट में आपका ध्यान दोनों की तरफ बराबर होना चाहिए. किसी जूरी ने सवाल पूछा तो वो जवाब देते हुए उसको देखिए, लेकिन साथ में दूसरों को भी बता दीजिए कि इनके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं. ऐसा नजरों से, आई मीन इट्स योर आई कांटेक्ट एंड योर बॉडी अटेंशन की हमको लगे कि हाँ भाई मैं अगर जूरी मेंबर तो आप मुझे भी देख रहे हो, मेरी तरफ भी आपका ध्यान है. ये
बात आपको ध्यान रखना है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आपने आपके बॉडी लैंग्वेज का पूरे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आई मीन इट शुड नॉट बी दैट यू होल्ड द टेबल एंड स्टैंड एंड टॉक। आई एम टॉकिंग टू यू दो वर्चुअली, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू यूज माई जेस्चर्स एंड माई बॉडी एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये सारी बातें आपके प्रेजेंटेशन के अंदर में ताकत डालती है। It adds strength and power to your presentation. जब मैं कहता हूँ power to your presentation, it adds strength and power. It adds strength and power. फर्क है ना दो बातों में? इफेक्ट फर्क आता है ना? It adds strength and power to your presentation. तो जब भी आप बात कर रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी सही तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। इसका मैक्सिमम आप इस्तेमाल करेंगे and try to be as loud as possible so that you are clearly audible to the jury member. Every single word that you speak needs to be clearly understood by the person sitting across. You may have said something, the jury member may have understood something, and these two something might be different things. Then it may create a problem for you. If your idea is not properly understood, you might not get the desired results. So speak very clearly. And jury member may ask you some questions. So don't get puzzled up. अगर आपको नहीं पता है तो बोलिए, सर अभी मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, उतने डेप्थ तक मैं जा नहीं पाया हूं, लेकिन हाँ अगर आज आपने पूछा है तो मुझे ध्यान में आया कि इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो अगली बार मैं थोड़ा सा इसके ऊपर में और थोड़ा काम करूंगा। Accepting that you don't know is 100 times better than trying to fool public around by beating around the bush. चीजों को गोल गोल घुमाने से आप जूरी को बेवकूफ नहीं बना सकते। एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि हमको पता है अभी आपका ये पहला मौका है। वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी इलॉन मस्क, नो, वी एक्सपेक्ट यू टू बी यू एटलीस्ट। तो ये समझ करके चलिए। ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांगली प्रोग्राम कीजिए। let it get all those positive affirmative statements that it will help you do better. Be strong and confident, be fully prepared. Fully prepared, I mean there is no alternative or no substitute to preparation. Absolutely no substitute. मैंने इस तरीके की प्रेजेंटेशन दोस्तों कम से कम 5000 प्रेजेंटेशन दिए होंगे, लेकिन आज भी जब मुझे प्रेजेंटेशन देना था तो मैं आधा घंटा पहले बैठा एंड आई स्टार्टेड प्रॉपर्ली अरेंजिंग द थिंग्स कि मुझे कौन सी बात करना है, क्या करना है, लुकिंग एट द ऑडियंस। मेरी अलग ऑडियंस होती है तो उनके साथ मेरी बात अलग होती है। आप अलग है तो मेरे लिए आपके लिए बात अलग है। यू आर फर्स्ट टाइमर्स। नॉर्मली ये प्रोग्राम में हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए लेते हैं हम लोग, तो वो थोड़े से एस्टैब्लिश होते तो उनके लिए मेरा पिच अलग होता है। उनको चीजें एडवांस जाती है, वो सारी चीजें हटा करके आपके लिए बेसिक चीजें लाना वो लगता है। 5000 प्रेजेंटेशन करने के बाद भी मैं बैठता हूं और प्रिपेयर करता हूं, क्योंकि आई नो एंड आई स्ट्रांगली बिलीव देयर इज नो अल्टरनेटिव और नो सब्स्टिट्यूट टू प्रिपरेशन। आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए अगर कोई 3 महत्वपूर्ण बातें हैं तो नंबर 1 इज प्रिपरेशन, नंबर 2 इज प्रिपरेशन, नंबर 3 इज अगेन प्रिपरेशन। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट लागू नहीं होता है, ये प्रिपरेशन में भी लागू होता है। सो यू नीड टू ट्रस्ट दैट। तो ये है टोटल ओवरऑल ढांचा जिसको लेकर के आपको आने वाले आई थिंक 16-17 जो भी आपकी डेट्स है, जिसकी जो डेट्स है उनमें आपको प्रेजेंटेशन देना है। विद दिस आई थिंक मुझे जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो मेरी तरफ से एज ऑफ नाउ आई एम डन विद इट। आई ओपन दिस फ्लोर फॉर यू ऑल टू आस्क द क्वेश्चंस व्हाटएवर यू वांट टू, or any kind of clarification that you really want to get. Chलिए, thank you very much. Questions? जो मैंने पिक्चर के बारे में बताया आपको और जो भी मैंने आपको प्रेजेंटेशन का अच्छा करने के लिए बताया, 2 बातें। Sir, may I? Who is it? I'm not able to. My name is Aditya Balpande. एक सेकंड ना, let me put it into gallery mode. तो हाँ, who is it? आदित्य बाल। Okay, आदित्य, go ahead. Sir, I don't think that I have any more questions for me to ask you. Sir, I'm clear with it. I mean, whatever you said, whatever you explained about like what the slide should contain, like the problem statement, solution, and all. So
I don't think I have anything to ask. Clearly. डोंट क्लटर योर स्लाइड विद टू मच ऑफ टेक्स्ट। मेरी किसी भी Yes. स्लाइड के ऊपर में आपने देखा होगा कि टेक्स्ट नहीं था, उसमें So जो I एक लाइन या एक वर्ड या एक सेंटेंस था उसको मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। इफ यू पुट समथिंग ऑन स्लाइड यू हैव नो स्कोप ऑफ एक्सप्लेनिंग इन अ डिफरेंट वे। यू हैव टू ओनली रीड व्हाट इज रिटन एंड देन टॉक अबाउट इट, बस। So write as much as minimum as possible. Fine. Question. yes sir. Looking at no questions, I don't feel that you all are first timers. I feel that you all are very experienced people, क्योंकि आपके कुछ सवाल ही नहीं है। मतलब इससे ज्यादा सवाल तो मैंने तुषार से और होस्ट टीम से पूछा था कि भी कौन है, कितने हैं, वो क्या है, वो क्यों है ये प्रोग्राम में, वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे इससे। इससे सवाल तो मैंने पूछा था मेरे प्रिपरेशन के लिए। सर जूरी में कितने लोग रहेंगे? नॉट क्लियर एज ऑफ नाउ, हो सकता है दो हो, कभी एक हो सकता है, डिपेंड, दो कहीं तीन, कुछ भी हो सकता है। नॉट वेरी क्लियर एज ऑफ नाउ। इट ऑल Okay. डिपेंड्स कितने लोग हैं वहां पर, नंबर ऑफ टीम्स, हमको कैसे डिवाइड करना है उसको, क्योंकि फिजिकल राउंड है ना। फिजिकल राउंड में जूरी मेंबर को उस जगह तक पहुंचना जरूरी है। Yes sir. हम्म। और और सर जूरी कहीं पे भी चलता है। कुछ लैंग्वेज बैरियर रहा तो मतलब कुछ है क्या वहाँ पे? इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश हिंदी ओके। आदित्य आप कहाँ से है? सर मैं आई एम करंटली थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम वाईसीसी कॉलेज नागपुर। ओके, फाइन, यस सर। ठीक है। चलिए और बोलिए सब, किसी के मन में सर कोई डाउट, संभावना, कोई कोई दुविधा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, रोहन। सर पिच का मैक्सिमम टाइम क्या होगा? पहले तो साहब बताइए, आप कैसे दिखते हैं वो तो देखने दीजिए मुझे साहब। मैं तो बोल बोल करके थक गया। हेलो सर। हाँ, दिस स्मार्ट जेंटलमैन, बोलिए। पिच का टाइम, मैक्सिमम टाइम अलाउड इज 5 मिनट्स। सर इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर राउंड। पार्डन? सर मतलब कितना टाइम अलाउड है मैक्सिमम जो क्वेश्चन 5 राउंड? मिनट, 5 मिनट आपके प्रेजेंटेशन के लिए है, उसके मैक्सिमम टाइम 5 मिनट है। उसके बाद 3 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ओके सर। चलिए, और किसी ने पूछा है, इफ आई वांट टू ओपन अ कैफे और रेस्टोरेंट। अरे साहब, मैं आपको मौका दे रहा हूं तो आप कम से कम बात करके तो पूछिए। लेट एवरीबडी लिसन टू व्हाट यू हैव टू से, आस्क। कौन है अभी, मुझे ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन, can we use PPT for presentation? Okay, yes, you have to, you should, or you could. What a choice. What point should we add in our PPT? मैंने बताना सब आपको, वो तो सारी बातें तो आ गई है। What points you add in PPT? और कौन सा सवाल है? You have to find your somebody. Okay, वो आपका somebody आपका कस्टमर होगा। Okay. Sir, is projector available to for present? Yes, projector is available. I'm reading the questions posted in the chat box. Huh? Sir, will there be physical round or online round? It's going to be a physical round. It's not an online round. Physical round. Okay, जवाब दिया। अभी एक सवाल और था ना, किसी ने पूछा, कहाँ चला गया वो सवाल? कि यू वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट, क्या है यार, कहाँ चला गया? कौन है भाई? किसी ने पूछा था भी सवाल, मुझे दिख नहीं रहा चैट बॉक्स में तो वो। सर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी। हाँ जी, बोलो प्रज्वल जी। सर एक्चुअली मैं थोड़ा बीच में जो ना, तो मैंने जो स्टार्टिंग का थोड़ा मिस हो गया मेरा। तो लाइक जो आपकी जो पीपीटी थी वो आप शेयर करने वाले हो क्या ग्रुप पे? ये तो पहले आप तो डोरेमोन पोकेमोन क्या है, मतलब कौन सा कैरेक्टर है वो, क्या दिख रहे हैं वो, क्या है बोलिए। एनिमे कैरेक्टर है वो। मेरा अरे कैमरा काम मुझे नहीं नहीं कर पता रहा। कौन है वो, मैं, मेरे दिमाग में दो तीन नाम आते हैं तो मैंने आपको वही, कुछ और भी हो सकते हैं। बट इससे ज्यादा बेटर होगा कि आप कौन है वो दिखाएं साहब। अरे या सर, यू नो मी प्रज्वल रेवतकर फ्रॉम बूट कैंप। हाँ जी। सर मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा एक्चुअली, बट यू नो मी प्रज्वल रेवतकर फ्रॉम बूट कैंप सर। वो तो शक्ल देखो, नाम याद रखना मुश्किल है, शक्ल याद रहती है फिर भी यार। मुझे जो दिख रहा है वैसे तो कोई नहीं था मेरे बुक कैब में। हाँ, बाकी कोई और होगा तो अलग बात है तो। हाँ, क्या नहीं सर, पूछना मेरा है मुझे कैमरा प्रज्वल?
बोलिए, पूछिए सर क्या मेरा स्टार्टिंग का जो मीटिंग था मेरा मिस हो गया था, तो लाइक जो आपके जो स्लाइड्स थे, जो आपका प्रेजेंटेशन था, वो आप शेयर करने वाले के ग्रुप पे? तुषार, आर वी गोइंग टू शेयर इट? So I'll just share the points like slides कौन कौन सी होनी चाहिए नहीं, for रिकॉर्डिंग तो presentation. हमने किया हुआ है वैसे, अगर चाहे तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। Okay, sir, अगर no या problem. प्लीज लाइक हेल्प हो जाएगी सर, थैंक यू सर। Yeah, कर देंगे, I'll कर देंगे, yeah. कर देंगे, कर देंगे। आप लेट ज्वाइन करोगे तो आपने बूट कैंप अटेंड करने के बाद भी हमने देखा कि टाइमिंग को लेकर के हम कितने सेंसिटिव है। ये सब मेरे थोड़ा कॉलेज से लेट हुआ था, इसीलिए अरे नेक्स्ट चलो, टाइम नहीं होगा सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फाइन। थैंक यू सर। क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल है क्या भाई? Hello, sir. रोचक, Yes, sir. हाँ बोलिए रोचक। So, I have a doubt regarding that I want to start. I have two ideas, हम्म, but I cannot stick to at one. One is about biofuel, and another one is about automation. हाँ, But I think the automation idea that I have expertise on it. हम्म, I can make the prototype, but हम्म। in biofuel, I have no expertise. But it can become big. हाँ, इट कैन बिकम बिग, मतलब कैन है उसके अंदर में, बट आपको But आइडिया नहीं है। I have a roadmap. अरे भाई, लेकिन आपके पास आइडिया ही नहीं है उसका, तो अभी यू नीड समबडी टू पुल इट फॉरवर्ड। Yeah. बराबर है ना? तो पहले तो वो करो जो आपको समझता है, कम Sir, से कम it is जो about समझता है उसके अंदर में आपने हाथ आजमाया, तो आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे। उसके बाद में आपको क्या चाहिए आप कर सकते हो उसके अंदर में। वो का सही नहीं। हाँ, yes, sir. मुझे ना प्रोजेक्ट को फर्स्ट माय एडवाइस इज गो विथ समथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस और यू फील दैट यू आर केपेबल और एक्सपर्टाइज इनटू इट। Okay. उसके बाद समय के साथ जब लगेगा कि आप आपको समझ में आ गई कि करते कैसे है, फिर कोई नए एरिया में वेंचर करेंगे, कोई मिल जाएगा हमको साथ में जिसमें उसकी एक्सपर्टाइज होंगी। Yeah. The idea is about seaweed biofuel. नहीं, आई एम नॉट सेइंग अच्छा बुरा आइडिया कभी खराब नहीं होता है साहब, वो तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन या हमारा प्रोसेस अच्छा बुरा हो सकता है। Yeah. आइडिया, इट इज Okay. आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट गुड और बैड। So I think I will pursue my the automation project. व्हाटएवर, Okay, sir. फाइन फाइन। Okay, हाँ, sir. चलिए साहब, और किसी के मन में सवाल? इट्स 7:09। इफ नोबडी हैज एनी क्वेश्चंस, तुषार, ओवर टू यू। Okay. Is anyone having any question, or should we proceed towards the end of the session? All clear, sir. Okay. Yeah, please go on. Sir, I said all clear. Okay, okay, no problem. Okay, thank you, Mukesh sir, for sharing your valuable insights on the effective pitching methods. And thank you, everyone. I hope you enjoyed this session. And I hope Mukesh sir was able to clear all your doubts. And if you have any other queries, any other issues, you can directly reach out to me or my team in Lemon Ideas, or you can directly message us on WhatsApp as well. I hope you all have a WhatsApp number. Okay? चलिए, गॉड Chalo. ब्लेस यू, ऑल द Yeah. बेस्ट। Chalo. Bye, everyone. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.